हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया बढ़िया। तो वही सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स। बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करते हैं। हमने 7 तो कर ली हैं और ये एक 8वां 9वां और उसके बाद 2 और हैं। उसके बाद थर्ड चैप्टर के एग्जाम्पल करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक एक चैप्टर के करते जाएंगे। कोशिश करेंगे आपको बढ़िया सा समझाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए करते हैं 8वां। तो देखिए ये 8वां देखिए। 8वां क्या दे रखा है कि एक पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र कि प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसके बीच की दूरी 3 दे रखी है। संधारित्र धारिता का परीक्षण कीजिए। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है तो प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल ए बराबर कितना 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या दे रखा है, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी तो वो हो जाएगी 3 मिलीमीटर। तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो ठीक है, देखो चूंकि दिया है, चूंकि तथा दोनों पट्टिकाओं के बीच वायु है, मतलब है वायु या निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो सी नोट बराबर क्या आएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। तो देखिए सी नोट बराबर ए कितना 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3, एप्सिलॉन 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 बट्टे डी कितना दे रखा आपको 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3। देखो 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल, 3 दूनी 6। तो कितना आ गया, सी नोट बराबर है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 5 10, फिर हो जाएगा 2 8 16 और 1 17, 1 2 8 16 और 1 17, ये 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फेरेड या सी नोट बराबर आएगा 70.70 पिको फेरेड। ये लो साहब, फिर क्या कह रहा है, आंसर आ गया एक धारिता का परीक्षण। ठीक है, उसके बाद देखो यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी या समरण से जोड़ दिया जाए तब प्रत्येक प्लेट पर आवेश तो Q बराबर CV। तो Q बराबर देखो C कितना भी निकाला है तो 17.70 गुणा 10 की पावर माइनस 12, V कितना है 100 तो 10 की पावर माइनस 2 आ गया, सॉरी प्लस के 2, तो ये कितना आ गया 17.70 गुणा इसको चलो इसको लिख लेते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसको यूं कर लेते हैं 1.770 गुणा 10 की पावर माइनस 9 क्यू कुलोम या फिर 1.770 नैनो कुलोम
ये आ गया साहब आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगला देखो करते हैं, कोशिश करते हैं तो बैठा दूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये लो साहब, क्या दे रखा है अगला? अगला इससे भी आसान है। ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि, तो सबसे पहले देखो ये आपका है आंसर कौन सा? 9वां। तो क्या दिया है? दिया है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? ए, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। देखो प्रश्न संख्या 8 में तो पहले 8 वाली जो चीजें दे रखी है वो देखते हैं, लेते हैं। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 6 गुणा 10 की पावर 3 -3 मीटर स्क्वायर। फिर क्या दे रखा है? दोनों प्लेटों के बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो कितनी दे रखी है आपको? 3 मिलीमीटर। 3 गुणा 10 की पावर -3। फिर आपको कितना क्या दे रखा है? V बराबर कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। ये भी दे रखा है। अब देखो साहब, ये कह रहा है कि दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका परावर्तांक 6 है रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब। देखो ये इतना आपको दे रखा है साहब। हाँ देखो, पहला यदि दोनों प्लेटों के बीच, ये कह रहा है, ये इतना तो आपको प्रश्न संख्या 8 में दे रखा है। अब 9 में देखो क्या कर रहा है। यह कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच मान लीजिए कोई एक अभ्रक की पट्टिका रख रहे हैं जिसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 3 मिलीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की भी दूरी इतनी है, तो इसका मतलब पूर्णतः बराबर है। वो संधारित्र क्या है जी? पूर्णतः कंप्लीट बराबर है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है एकदम। तो लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि आपने रख जिसका परावर्तांक 6 है, ठीक है। देखो लेकिन ये कह रहा है कि आप रख तो रहे हैं लेकिन हमने बैटरी को उठाया नहीं है, बैटरी जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो यहां लिखूंगा देखो, दोनों पट्टिकाओं के बीच एक 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट जिसका परावर्तांक 6 है को रखकर क्या लिखेंगे? दोनों पट्टिकाओं के बीच एक 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट जिसका परावर्तांक k बराबर 6 है को रखने के बाद भी यदि बैटरी जुड़ी रहे, यदि बैटरी या संभरण जुड़ी रहे तब। ठीक है, देखिए तब देखो साहब, देखो जी जो, स्पष्ट होगा जब दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर अभ्रक की एक शीट जिसका परावर्तांक k रख दी जाए तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब विभव।
ये बैटरी जुड़ी रहेगी। देखो जी, अगर मान लीजिए उन प्लेटों के बीच में 3 मिलीमीटर मोटी अगर अब्रक की पट्टी रख रहे हैं आप और बैटरी को नहीं हटा रहे, तो विभव जितना पहले था उतना ही रहेगा। तब विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात जितना पहले था, जितना पट्टिका रखने से पहले, जितना अब्रक की, ऐसे लिखेंगे, जितना अब्रक की पट्टिका या अब्रक की शीट, जितना अब्रक की शीट रखने से पहले था, अब भी उतना ही रहेगा। अगर आप बैटरी नहीं हटा रहे तब की बात है ये। तथा धारिता पहले की 6 गुना हो जाएगी। अर्थात CM बराबर रहेगा 6 C0। भाई पहले C0 थी तो अब या तो CM बराबर क्या आएगा 6 17.70 गुणा 10 की, ये पिको फेड कर लेते हैं यहां पर। तो कितना हो गया जी 0 6 7 42 4 6 7 42 और 4 46 4 6 6 और 4 10। ये लो साहब, ठीक है, इतनी आ जाएगी। आवेश तथा आवेश पहले का 6 गुना हो जाएगा, पहले का 6 गुना हो जाएगा। तो देखिए, तथा आवेश पहले का 6 गुना हो जाएगा। अर्थात Q डैश बराबर 6Q। तो यह आएगा 6, कितना था जी, वो था 17.70, या ये था वो 1.770 नैनो कूलम, वो था नैनो कूलम। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 0, ये आपका 6 7 42 4 6 7 42 4 46 4 6 4 4 10, 3 के बाद पॉइंट, ये आएगा नैनो कूलम, मतलब नया आवेश आने वाला साहब। अगर आप बैटरी को नहीं उतार रहे और दोनों पट्टिकाओं को पूर्णतः भर देते हैं, जिसका परिवर्तन कितना है 6 है, तो साहब यही होने वाला है, वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अर्थात वोल्टेज पहले वाला जितना रहेगा, कितना 100 वोल्ट ही, लेकिन एक तो धारिता 6 गुना हो जाएगी और जो आवेश है वो पहले का 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट देखिए। बी पार्ट क्या कह रहा है, संभरण को हटा लिया जाए। देखो जी, दोनों पट्टिकाओं के बीच अब्रक शीट रखने से पूर्व ही यदि बैटरी या संभरण को हटा लिया जाए, तब पहला देखो, तब देखो विभव पहले का 6 गुना कम हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। अर्थात वी डैश बराबर क्या आने वाला है जी 100/6, तो यह आ जाएगा 16 × 96, तो यह आ जाएगा
ये रहेगा 40 36, ये आ जाएगा फिर वोल्ट। मात्र इतना ही रहेगा अब दोनों प्लेटों के बीच। ठीक है, वोल्टेज डाउन हो जाएगा अगर आप बैटरी को हटा लें। क्या कह रहे हैं कि दोनों पट्टिकाओं के बीच अभ्रक शीट रखने से पूर्व ही यदि बैटरी या संभरण को हटा लिया जाए तब विभव, हाँ, विभव पहले का 6 गुना कम हो जाएगा। अर्थात वीडीएस बराबर कितना आएगा 100/6। पहले 100 था, अब 6 गुना कम हो जाएगा। अब आगे देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ, अब देखो नंबर 2 देखो क्या हो रहा है। तथा धारिता पहले की, धारिता पहले से या पहले की 6 गुना अधिक हो जाएगी। अर्थात 6C0, तो वो तो उतनी होगी हमने निकाला है, तो सीधा रख देता हूं फिर। या Cm बराबर कितनी होगी वो हमने निकाली है 106.20 पिकोफैराड, 106 पिकोफैराड, मतलब 6 गुना अधिक हो जाएगी। तथा आवेश, तथा आवेश, तथा आवेश पहले के समान ही रहेगा, पहले के समान ही रहेगा। पहले कि जितना था उतना ही रहेगा जी, इतना नहीं, इतना रहेगा। 1.770 नैनो कूलम इतना ही रहेगा। ये तो वो, ये तो अलग क्वेश्चन आ गया ना। तो ये आपका आंसर क्लियर है जी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लेते हैं 150 हो गया, तो गुणा कर लेते हैं इधर 15 चौको 60, ठीक है, 1 2 4 1 5 ये, तो ये लो साहब 3 4 5, तो 6 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई, 3 और 3 6 हो गई, तो ये आ गया साहब डेल्टा यू बराबर इतनी ऊर्जा। ठीक है, ये आंसर आ चुका है। ठीक है जी, क्लियर। 1 मिनट में देख लेता हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। थोड़ी सी गड़बड़ है, सुधार लेते हैं थोड़ी सी। देखो क्या गड़बड़ है, यही सुधार लेते हैं। तो देखो, हाँ ये पिको फेर तो हमने छोड़ ही दिया, तो ये आ जाएगा पिको फेर इधर है ही, तो देखो आएगा वही 15 चौको 60, 10 की पावर ये देखो 4 5 1 वो, तो 6 हो गई, इंटू 10 की पावर -12 फेरड, तो फेरड तो हट जाएगी यहां से, अरे पिको फेरड था ही ना, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, डेल्टा यू बराबर ये आपका आंसर क्लियर हो चुका है। आप इसके सोल्व ले सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है साहब। हाँ जी, ये है सेकंड चैप्टर के हमने एग्जाम्पल कर लिए क्लियर, एग्जाम्पल प्लस अंकी क्वेश्चन थे 11 वो कंप्लीट कर लिए। ये थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत धारा, उसका एक एग्जाम्पल है 6 नंबर का। ये 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं जी। वैसे मेरी पहली जो क्लास हुई थी उसमें बताया था, मैं एक पेपर हल किया था, लेकिन इसको आज और बताने की कोशिश करते हैं जी। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो चलिए देखो साहब क्या क्या दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। यह कह रहा है कि 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी ये रही साहब, ठीक है, एक घनीय परिपथ यानी जाल नेटवर्क के विकिरण तथा समूह कोणों से जुड़ी हुई है, मतलब इससे और इससे। परिपथ जाल में 1 ओम के 12 ओम ये प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है, तथा जुड़े हुए, तो परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश तुल्य प्रत्येक किनारे अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक शाखा में कितनी कितनी करंट बह रही है यानी विद्युत धारा, और जाल का समतुल्य तुल्य प्रतिरोध बताओ इस टोटल का। ठीक है, आप देखो जी, तो सबसे पहले तो यहां पर हम लिखेंगे ठीक है, देखो आंसर लिखते हैं सॉल्यूशन चित्रानुसार। चित्रानुसार संपूर्ण परिपथ में, चित्रानुसार नेटवर्क या जाल ए बराबर 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तथा माना इससे थ्री आई धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब देखो यहां और लिखेंगे, माना नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, अतः ओम के नियम से ई बराबर क्या आ गया जी, 3i इंटू यानी धारा इंटू, भाई ये तो टोटल धारा है 3i, ये टोटल प्रतिरोध समीकरण है मेरे। ठीक है, अब देखो जी, अब देखो यदि
यदि घन की प्रत्येक शाखा या किनारे या प्रत्येक शाखा में लगे प्रतिरोध का मान स्मॉल आर है तो लूप लेंगे हम कौन सी, ए बी सी डैश ई ए में, तो ए बी सी डैश ई ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो या लूप नियम से, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए, तो ए से बी की तरफ धारा की दिशा में चल रहे हैं, इसका भी प्रतिरोध आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, आर है, ये सबका क्या है जी, आर ही हमने मान लिया है, ठीक है। और वैल्यू आपको सबको पता है कि एक एक ओम के सारे एक सारी, ठीक है। तो देखो ए से बी धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो वोल्टेज विभव का पतन होने वाला है, तो यहां पर देखो कितनी आएगी, आई आर, वो भी माइनस की। फिर आगे चलते हैं बी से सी, तो यह आएगा माइनस के आई आर बटे 2। फिर सी से सी डैश, तो ये कितना आएगा, माइनस के आई आर। फिर सी डैश से इधर से माइनस से प्लस में चलते हैं, तब सेल की जो वोल्टेज है वो प्लस में लेते हैं जी, तो प्लस में ये ई आने वाला है, वापिस ये आ गया बराबर 0। अब देखो जी, तो ये माइनस का आई आर, माइनस का आई आर, माइनस के 2 आई आर हो गया, आधा ये, तो 5/2 हो गया जी, तो माइनस के 5/2 आई आर प्लस ई बराबर 0। फिर देखो या ई बराबर कितना है, प्लस के 5/2 आई आर, ठीक है। अब देखो जी, यहां से हमारे को क्या मिलने वाला, वो देखो आप, ये लगा देते समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, 3IR बराबर इधर क्या है, 5/2 IR, ठीक है। आई से आई कैंसिल, तो क्या आ गया, 3R बराबर है 5/2 स्मॉल आर, या आर बराबर कितना है 5 बटे ये 3 कितना है, 3 दूनी 6 हो गई यार। चूंकि आर बराबर कितना है 1 ओम, इसलिए आर बराबर ये कैपिटल आर बराबर कितना आ गया 5/6 ओम। अतः नेटवर्क या जाल का तुल्य प्रतिरोध 5/6 ओम होगा, ठीक है। अब देखो जी क्या कह रहा है, घन के प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा, तो यहां से निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से, तो 1 में क्या है देखो ये E बराबर, तो ये है 3I इंटू आर 5/6 है, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो ए का मान कितना दे रखा है 10 बराबर ये कितना आ गया जी 5I/2, 3 से गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलने वाला है 5I बराबर है 20, तो I बराबर कितना आ गया 20/5, तो कितना आ गया 4, तो यह आ गया साहब I बराबर 4 एम्पियर। अतः प्रत्येक किनारे के अनुदिश, प्रत्येक किनारे के अनुदिश 4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और कुल धारा कितनी बहेगी, ये तो एक शाखा में 4 एम्पियर है, टोटल बह रही है 3I,
तो कुल धारा कितनी है जी इस बैटरी से? तो कुल धारा है 3i, तो कितने आएगा 3 इंटू आई कितना 4, तो 12 एम्पियर बहेगी साहब। कितनी एम्पियर बहेगी? 12 एम्पियर। ठीक है जी, इस प्रकार ये आपका उदाहरण कंप्लीट हो चुका है जी। बहुत शानदार है, बढ़िया। ये राजस्थान बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये बैटरी छुपा ली थी अगले ने, ई बराबर 10 वोल्ट नहीं दिया था, केवल ई दे दिया था। ठीक है, और बाकी खूब ऐसा कैसा ही था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ साहब, यही इसी चैप्टर का एक उदाहरण है, चौथा। करने की कोशिश करते हैं हम लोग, बहुत आसान है, छोटा छोटा दे, छोटा सा है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या है, वही बात दिया है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तामापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या दे रखा है आर नॉट बराबर 5 ओम, तथा भाप बिंदु पर, तो भाप बिंदु किसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 5.23 ओम। जब तापमापी को किसी तत्व उसमें प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है, उसमें का ताप लिख लीजिए। तो इसको लिखेंगे आर टी बराबर, ये दे रखा है 5.795 ओम। ये इतनी आपको दे रखी। सूत्र क्या है जी, वो देखो। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे को टी पूछा है, टी। ठीक है, तो देखो क्या जानते हैं, आर टी बराबर है आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, ये होता है जी। अंदर मल्टीप्लाई कर दें या, तो आर टी बराबर क्या आएगा आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, ये आ गया साहब कॉमन सूत्र आपका। तो पहले इस पर लागू कर देते हैं, फिर इस पर लागू करते हैं। तो देखिए जी, अतः प्रश्नानुसार, तो देखिए सबसे पहले तो R100 बराबर, यहां पर 100 आर नॉट, यहां पर R0 है, प्लस, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आर नॉट है एल्फा, और यहां पर देखो टी की जगह 100 लिया, यहां पर टी की जगह देखो क्या 100 है, तो यहां पर भी टी आ गया। तो यहां पर क्या जाएगा जी, मैं थोड़ा सा इसको यूं लिख देता हूं, सो आर नॉट एल्फा। ठीक है, और यहां से हम थोड़ी सी समीकरण बनाए, तो R100 माइनस, इसको इधर ले आते हैं, आर नॉट बराबर क्या आ गया 100 आर नॉट एल्फा। ये समीकरण बन चुकी है साहब हमारी एक। पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार रखते हैं। इसके लिए क्या आने वाला है, आर टी ही आने वाला है यहां पर, बराबर आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा टी, या आर टी माइनस आर नॉट बराबर है आर नॉट एल्फा टी। ये आने वाला है आपका सेकेंड समीकरण। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, समीकरण आपका 2 में 1 का भाग लेंगे, तो समीकरण 2 भाग समीकरण 1। तो देखिए जी, आर टी माइनस आर नॉट बट्टे R100 माइनस आर नॉट बराबर आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट एल्फा टी, आर नॉट एल्फा टी। फिर ये 100 आर नॉट एल्फा टी। तो देखो जी, सॉरी अल्फा, आर नॉट से आर नॉट गया, एल्फा से एल्फा गया, या देखो जी आर टी 5.795, तो 5.795 माइनस आर नॉट 5 बट्टे R100 5.23 माइनस आर नॉट 5 बराबर टी बट्टे 100। तो ये कितना रहेगा जी, ऊपर रहेगा, या
0.795 बट्टे ये आ गया 0.23 बराबर है टी बट्टे 100। देखिए जी यहां से कौन उठाओगे कितना आएगा नीचे 1000, ये उठाओगे तो कितना आएगा ऊपर जाएगा 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 भी इधर कैंसिल, तो क्या रहेगा या 795 बट्टे 23 बराबर टी बट्टे 10। ठीक है, तो अब देखें या तो टी बराबर क्या आने वाला है, यह जाएगा साहब 795 0 बट्टे 23, तो टी का भाग इसमें देंगे तो हमारे पास आने वाला है 345.65, यह आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो यह आएगा साहब टी बराबर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर है साहब ये। ठीक है, यह आपका आंसर आ चुका है जी। ठीक है, क्लियर कट स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दो दबा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।